आज मेरे कन्हैया ने शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन प्रथम दिन बांसुरी वादन की। आज महाराज ऐसी बांसुरी वादन की सारे त्रिलोक में सुनाई दे रही है। सारे देवता खड़े होकर के देखने लगी, इतनी प्यारी इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है। भगवान भोले बाबा भी देख रहे हैं कौन बजा रहा है। आज सभी लोग देखते हैं, गोपियों के कानों में यह बांसुरी के सुर पड़ रहे हैं। अरे इतनी प्यारी बांसुरी, बड़ी प्यारी बांसुरी बज रही है महाराज। आज जैसी बांसुरी बजी ना महाराज, तो सारी गोपियां चिंतन करने लगी, इकट्ठी हो गई। यह जो बांसुरी है ना, यह साधारण बांसुरी नहीं है, यह स्वयं भगवान रुद्र हैं, जो बंसी का अवतार लेकर के आए हैं, वैष्णव के आचार्य हैं। आज यहाँ पर भगवान शिव क्यों बांसुरी बन के आए, तो बड़ी अच्छी कथा आती है कि जब भगवान भोले बाबा हनुमान जी बन के गए तो प्रभु राम ने कहा, आपने जब मैं राम अवतार लेकर आया था आपने मेरी खूब सेवा की थी, अब आप बांसुरी बन के आ जाइए, अब हम आपकी खूब सेवा करेंगे। इसलिए भोले बाबा बंसी बन के आए, बंसी के अवतार है, वैष्णव के आचार्य है। आज जैसे बांसुरी बजाने लगे बड़ी प्यारी, आज सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, कहते कितनी प्यारी बांसुरी है। वरहा वेदम तवर बपू, गोपियां इस भाव का बड़ा ही, इसे कहते हैं वेणु गीत। महाराज भागवत जी में 5 गीत का वर्णन है, इसे वेणु गीत कहते हैं। कल गोपी गीत, प्रणय गीत, भमर गीत कल होंगे। आज बड़ा ही सुंदर यहाँ बताते हैं, वरहा पीडम, भगवान मोर का पंख लगाए हुए हैं। क्यों, कोई और पंख क्यों नहीं लगाए। मैया लोग जो खड़ी हो रही है ना, बैठ जाओ, केवल 10 मिनट की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। इस कथा को सुन लेंगे ना, कहते भगवान की लीलाओं को सुनने से प्रभु के चरणों में अनुराग होता है, अत्यधिक अनुराग प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए। क्यों, अपने जन्म की लीला तो नहीं सुन सकते ना, लेकिन प्रभु के जन्म की लीला सुन करके अपनी लीलाओं को याद तो कर सकते हैं, हमने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। वरहा पीडम, आज भगवान मोर के पंख को लगाए हुए हैं। पंख को संस्कृत में पक्ष भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता, इसलिए मोर के पंख को धारण करते हैं। दूसरा, मोर को योगी कहा गया है और भगवान है योगेश्वर। क्यों, वो भोगी नहीं है, वो विषय भोग नहीं करता। जब बरसात होती है ना, तो मोर और मोरनी नाचते हैं। जैसे मोर नाचता ना, तो उसके आंखों से अश्रु की धारा निकलती है, मोरनी उसको निगल जाती है, उससे ही उसका गर्व बत्ती हो जाती है महाराज। इसलिए वह योगेश्वर है। और भगवान कहते हैं मैं रास भी रचाऊंगा, गोपियों के साथ लीला भी करूंगा, लेकिन वहां काम का कोई प्रवेश नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु मोर के पंख लगाए हैं। वरहा पीडम नटवर, वर महाराज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दूल्हा और एक भगवान वर है। दूल्हा को कितना सजाया जाता है, साल में तुम्हारा साल में का जीवन में एक बार सजना पड़ता है। पगड़ी, बड़ा सुंदर मेकअप तो ऐसा रहता है कि महाराज 1000-2000 का तो मेकअप लग ही जाता होगा, बड़ा सुंदर सजाया जाता है। और हमारे प्रभु कौन है, वरहा भगवान बड़े प्यारे लग रहे हैं, घुंघरा लेके से। वरहा पीडम नटवर, नट भगवान कौन है, नटवर है। अरे अच्छे अच्छे नट तो रस्सियों पे चलते हैं, नाचते हैं। प्रभु तो कालिया के नांग के सिर पे नाचे, जो जल का नांग है। नटवर बपू कर्णियो हो कर्णकारण, जो अपने कानों में कनेर के पुष्प लगाए हैं। विव्रतवासा कनक कपिसम, बिजली के समान 2 पट्टा चमक रहा है, फैला हुआ है। वैजयंतीम च माला, वैजयंती माला पहने हुए हैं, धरती तक चरणों तक माला पहनी हुई है। प्रभु बड़ी हिल रही है। रंधार वेणु अपने अधरों पर, अपने मुख पर बांसुरी को रखे हुए हैं। पूरियन गोप वृंद, सारे गोल बाल
बोलते जा रहे, आज मेरे कन्हैया ने अघासुर को मारा, आज मेरे कन्हैया ने बकासुर को मारा, आज मेरे कन्हैया ने धेनुकासुर को मारा। सभी लीलाएं गाते आ रहे हैं। आज गोपियां कहती मुझे जलन किसी से नहीं होती, इस बाबरी बांसुरी से होती है। ये अपने ठाकुर से कितनी सेवा करवाती है, कितनी मेहनत करवाती है। कहती मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, महारानी हूं, महारानी मेरी सेवा करो। मुझे सोना है तो अपने अधरों को ही भगवान तकिया बना लेते हैं, अपने अधर हाथों को पलंग बना करके। कहते मैं ऐसे वैसे नहीं, पैर दबाओ तो उनके छिद्रों पर प्रभु उंगली वादन करने लगते हैं। कहते मुझे गर्मी लग रही है, फूंक मारो तो भगवान फूंक मारने लगते हैं। कहते ऐसी वैसी नहीं हूं, मेरे ऊपर छत्र छाया लाओ, तो भगवान के जो कानों में कुंडल है ना, तो वो छत्र छाया का काम कर रहे हैं। कहते चमर झुलाओ, तो भगवान के नासिका में जो नासिका पहने हैं नाक में, वह चमर का काम कर रही है महाराज। कहते मुझे किसी से नहीं, केवल इसी से। आज यहाँ पर भगवान ने वेणु गीत किया, बड़ी प्यारी बांसुरी बजाई।